अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 3 और टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। इसमें से एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम लोग कर चुके थे और उसकी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम लोगों ने लास्ट टाइम ड्राइव की थी उसमें से ही दो और इसमें से ग्राफ जो है वो हम लोगों ने पढ़ने हैं और उसी की तरफ हम लोग आते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये कहा था बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन में या उसकी इक्वेशन में पी वी इज़ इक्वल टू के द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इट इज़ इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इसकी भी हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़नी और इसमें एक ये भी इक्वेशन थी v इज़ इक्वल टू के ओवर पी। ये हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन। और एक और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़नी कि p और अगर हम ग्राफ बनाएं 1 ओवर v के दरमियान तो उसको किस तरह से जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। तो वॉल्यूम और प्रेशर का जो ग्राफ है वो हम पहले कर चुके हैं जिसमें हमने कहा था आइसोथर्म मिलेगा। आज ये दोनों करनी है कि प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम का ग्राफ बनाना है और इसका ग्राफ बनाना है प्रेशर वॉल्यूम का अगेंस्ट प्रेशर। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पे ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड इट्स इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। तो उसी तरह से ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में एक्स एक्सिस पर हम लोग एक वेरिएबल लेंगे और वाई एक्सिस पर दूसरा। तो यहाँ वाई एक्सिस पर लेंगे प्रेशर जिसका यूनिट है एटमॉस्फेरिक और इस साइड पर लेंगे इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। इन्वर्स मीन के 1 ओवर वी। तो इधर से इधर जाएंगे तो 1 बाई वी इंक्रीज़ करेगा और इधर से इधर जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। यहाँ ज़रा रिलेशन समझ लें जो हम पीछे कर चुके हैं कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम जो है उसमें कमी आ जाती है, या अगर हम प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ आ जाता है। तो इनका रिलेशन वही है प्रेशर और वॉल्यूम का। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम लेंगे तो इसका ग्राफ जो होगा वो कर्व फॉर्म में नहीं आएगा जैसा कि यहाँ पर आइसोथर्म की फॉर्म में आता था। 1 बाई वी को अगर हम समझें तो इसमें जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा ओवरऑल आंसर क्या आएगा, कम आएगा। ऐसे हम एग्जांपल लेते हैं कि वॉल्यूम है हमारे पास 2 डेसीमीटर क्यूबिक, तो यहाँ आंसर बनेगा 0.5। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाकर 3 डेसीमीटर क्यूबिक कर देते हैं तो ये आंसर बनेगा 0.33। इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम 1/4 कर लेते हैं मतलब 4 डेसीमीटर क्यूबिक तो आंसर बनेगा 0.25। तो अगर हम देखें हम वॉल्यूम को बढ़ाएं तो 1 ओवर वी जो आंसर है उसके अंदर क्या आ रही है, कमी आ रही है, वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसके अगर हम उलट देखें वॉल्यूम कम करते जाएं, देखें यहाँ से स्टार्ट करें 4 है तो 1 बाई वी ये है, वॉल्यूम हमने कम किया तो इन्वर्स इंक्रीज़ कर गया और कम किया तो आंसर और इंक्रीज़ कर गया। इसका मतलब अगर हम 1 बाई वी समझें तो इधर को 1 बाई वी इंक्रीज़ करने का ये मतलब है कि इस साइड को हमारा वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हम इसको समझ लेते हैं फॉरवर्ड साइड, एक्स एक्सिस में फॉरवर्ड साइड को चलेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा और अगर हम बैकवर्ड साइड को आएंगे तो उस वक्त वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अब या इधर को 1 बाई वी इंक्रीज़ कर रहा है और इधर कोई प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम ग्राफ स्टार्ट करें तो यहाँ पर प्रेशर भी ज़ीरो होगा और 1 बाई वी इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो अगर इधर प्रेशर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो ऐसे दो वेरिएबल्स जो कि अगर हम एक चीज़ बढ़ाएं तो दूसरी भी बढ़ रही हो, उनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जो वेरिएबल जिनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन हो अगर अब उसका ग्राफ प्लॉट करें तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। इसका मतलब है अगर हम प्रेशर और 1 ओवर वी यानी कि इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे तो प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ चूँकि 1 बाई वी भी इंक्रीज़ करेगा तो इनका आपस में रिलेशन डायरेक्ट हो गया, तो वो जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। यही ग्राफ हम चार्ल्स लॉ में भी देखेंगे कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन आपस में डायरेक्ट है। तो जहाँ जहाँ भी दो वेरिएबल डायरेक्ट में आएंगे उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये ग्राफ हमें क्या बताता है, आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा इस ग्राफ में से
वाई वी गेट अ स्ट्रेट लाइन व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो इसका सिर्फ सिंपल सा आंसर आपने ये लिखना है, बिकॉज प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ इट्स वॉल्यूम दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, कि ये आपस में डायरेक्टली रिलेट हो जाएंगे कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो चूंकि वॉल्यूम तो कम होना है लेकिन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो अगर ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा तो इनका आपस में रिलेशन क्या बन जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन। तो ये देखें यहाँ पर कि फ़र्ज़ करें हमारा ये प्रेशर है, उस वक्त इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम की ये वैल्यू है। अगर हम प्रेशर कम कर रहे हैं तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम की ये वैल्यू है, अगर हम और प्रेशर कम कर रहे हैं तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम की ये वैल्यू है। इस तरह से वो क्या कहता है कि प्रेशर कम करते जाएं तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम भी क्या करता जाएगा, कम। हाँ, लेकिन जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या करता जाएगा, इंक्रीज़। वो हम लिख चुके हैं यहाँ पर कि बैकवर्ड जब हम आएंगे, कब आएंगे बैकवर्ड, इधर से प्रेशर कम करते जाएंगे तो उस तरफ हमारा वॉल्यूम क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम इस वैल्यू पर आएंगे, अगर हमारा प्रेशर यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लें 0 कर लें, बहुत कम कर दें, तो उस वक्त वॉल्यूम इतना हाई हो जाएगा कि 1/v भी अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो इससे पता चला कि हमारा ग्राफ जो है वो क्या रिलेशन शो कर रहा है, इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन। उसी तरह से ये हमने एक्सपेरिमेंट किया टेम्परेचर कांस्टेंट करके, कि हमने कोई फ़र्ज़ करें स्टार्ट में टेम्परेचर रखा T1, फ़र्ज़ कर लें वो 25 डिग्री है, तो उस वक्त ये रिलेशन निकाला। अब हम फिर क्या करते हैं, उसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं T2, जैसे हमने कल देखा था 25 था तो 100 डिग्री कर दिया, तो टेम्परेचर हाई कर देते हैं। तो हाई टेम्परेचर पर उसको कांस्टेंट कर लेंगे, फिर फ़र्ज़ करें अब हम 100 डिग्री टेम्परेचर ले रहे हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करें कि गैस का जो प्रेशर है वो बढ़ाएं, तो फिर इसका ग्राफ और इसका रिलेशन देखें प्रेशर का इन्वर्स वॉल्यूम के साथ, तो उसी तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। लेकिन ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा प्रेशर एक्सिस की तरफ मूव कर जाएगा। ये चीज़ हम कल भी पढ़ चुके थे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ वॉल्यूम में क्या आ जाता है, इंक्रीज़ आ जाता है। हम अभी पढ़ चुके थे जैसा कि इस तरफ आएंगे तो वॉल्यूम यहाँ ज़्यादा होगा, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, कम। तो इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये लो टेम्परेचर पर ये वॉल्यूम है, ठीक है, और अगर हम टेम्परेचर हाई कर देंगे तो हाई टेम्परेचर पर चूँकि वॉल्यूम इधर बढ़ेगा तो ये चल रहा है कि वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, इंक्रीज़। तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से चूँकि वॉल्यूम में भी इंक्रीज़ आता है तो स्ट्रेट लाइन आएगी इन दोनों के दरमियान, लेकिन वो किस तरफ मूव कर जाएगी, प्रेशर एक्सिस की तरफ। तो ये यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर T2 ग्रेटर है T1 से, इसलिए ग्राफ जो होगा वो एक जगह पर नहीं आया बल्कि हायर टेम्परेचर पर ग्राफ किस तरफ मूव कर गया, प्रेशर एक्सिस की तरफ। तो आपने इसका सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यही याद करना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 उसका सी पार्ट है, वाई वी गेट अ स्ट्रेट लाइन व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ इट्स वॉल्यूम। छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, याद करना है। अच्छा, इसके बाद तीसरा ग्राफ कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर एंड पीवी, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, तो इनके दरमियान किस तरह का रिलेशन है। तो इसके लिए उसी तरह से एक्स एक्सिस पर प्रेशर लेंगे, प्रेशर एटमॉस्फेरिक में, इधर से इधर प्रेशर बढ़ेगा, और वाई एक्सिस पर हम प्रोडक्ट लेंगे पीवी जो कि इक्वल है किसी कांस्टेंट के, और वो है के। ये हम इस साइड पर ले लेंगे, इस तरफ को हम आई के की वैल्यू या प्रोडक्ट ऑफ पीवी क्या करेगा, इंक्रीज़। ये हम कल कर चुके थे कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट कर दें तो उस वक्त इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल आएगा। मतलब कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम में कमी आती जाएगी, आंसर क्या रहेगा, कांस्टेंट। कब, जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, कांस्टेंट। तो हम उसी तरह से फ़र्ज़ करते हैं कि स्टार्ट में फ़र्ज़ करें ये हमारा प्रेशर है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम है 1 dm³, तो उस वक्त ये के की कोई वैल्यू है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये के की वैल्यू। हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम में कमी आएगी, ये हम कल कर चुके थे तब हमने प्रूव किया था P1 V1 = K। आप प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक कर लें, वॉल्यूम 1 dm³ करें तो आंसर हमेशा आएगा 2 atm dm³। अगर हम प्रेशर P2 कर लेते हैं, चेंज करते हैं, 4 कर लेते हैं तो वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, हाफ, आंसर फिर हमारा यही आएगा। तो इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर और प्रोडक्ट ऑफ पीवी तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी।
ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस हमें मिलेगी ग्राफिकल फॉर्म में, जो कि ये बताएगी कि प्रेशर बढ़ने के साथ साथ इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, एक कांस्टेंट के। ठीक है, और इसकी वैल्यू के की कब चेंज होगी, अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ अगर हम टेम्परेचर या नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट नहीं कर रहे तो उस वक्त इस के की वैल्यू क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी। इसी अगर हम रिलेशन में देखें पी वी इज इक्वल टू के, आप फ़र्ज़ करें कि प्रेशर हमारा 2 है और वॉल्यूम है 5, तो आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, आप प्रेशर बढ़ाएंगे ये कम होगा, आंसर 10 रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखा तो टेम्परेचर को चेंज करने से चूंकि वॉल्यूम में भी चेंज आ जाएगा, फ़र्ज़ करें प्रेशर आपका 2 ही है, आप वॉल्यूम 10 कर देते हैं, तो अब देखें आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 20 के। तो उस वक़्त के जो है वो वही वैल्यू नहीं रहेगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो ये उस वक्त स्ट्रेट लाइन आएगा जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल क्या करेंगे, हम लोग कांस्टेंट करेंगे। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन उसी क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट है, डी, कि द वैल्यू ऑफ के, या अगर हम देखें इस ग्राफिकल ग्राफ में a straight line which will be obtained when we plot pressure and product of PV, this straight line depend upon temperature of a gas and number of mole of a gas। तो आपने इसमें आंसर ये देना होगा because when the temperature is constant then by increasing pressure volume decrease, so we get a constant value which is called K। if we increase temperature then volume increase, so the value of K change। it means it is constant or straight line when temperature is constant। इसी तरह का आंसर नंबर ऑफ मोल का भी आएगा कि अगर आप नंबर ऑफ मोल बढ़ाएंगे तो फिर भी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो सेम आंसर टेम्परेचर वाला ही आप इसमें पुट कर सकते हैं, एन में इसमें नंबर ऑफ मोल में भी, तब भी के की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। फ़र्ज़ करें देखें यहाँ पर ये 2 आ रही थी या 10 थी, तो 20 होने पर ये वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी, तो उस वक्त हमें उस तरह की स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। अच्छा, ये जो स्ट्रेट लाइन है जब हम किसी गैस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो चूँकि ये बॉयज़ लॉ को हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमें कुछ गैसेस के बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन करती है। बॉयज़ लॉ जो है उसकी ये जो एक्सप्लेनेशन है ये हमें गैसेस का एक बिहेवियर एक्सप्लेन करती है। हम आगे जाकर पढ़ेंगे गैसेस 2 तरह का बिहेवियर शो करती हैं। एक गैसेस को हम नाम देते हैं आइडियल गैस, और इस तरह से दूसरी को हम कहते हैं नॉन आइडियल। तो हम सिंपली ये कहते हैं कि आइडियल गैस वो होगी जो कि इन लॉज को किसी भी कंडीशन के अंदर क्या करेगी, फॉलो, वो आइडियल गैस, और जो इनको फॉलो नहीं करेगी वो क्या होगी, नॉन आइडियल। देखें, अगर हम किसी गैस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट करते हुए अगर तो हमारी गैस इस लॉ को फॉलो कर रही है, कैसे पता चलेगा कि आप उसका प्रेशर बढ़ाते जाएं, उसके लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन आती जाएगी। आप किसी भी प्रेशर पर जाते जाएं तो ये लाइन क्या रहनी चाहिए, स्ट्रेट रहनी चाहिए, तो उस वक्त तो वो गैस हमारी क्या होगी, आइडियल। लेकिन अगर हम अपनी रियल गैसेस लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट करें तो हम देखेंगे कि कुछ हद तक वो क्या करेंगे, इस लाइन को फॉलो करेंगे, लेकिन जैसे ही हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर ले जाएंगे तो ये जो ग्राफ है ये इस तरह से उससे डेविएट कर जाएगा। इसका मतलब है ये हमें गैसेस के आइडियल या नॉन आइडियल के बिहेवियर के बारे में क्या करता है, इससे जो है वो स्टडी हम लोग कर सकते हैं। तो जो बॉयज़ लॉ है, ये वाली जो उसने स्टेटमेंट दी कि हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी, इसका मतलब है ये उसी वक्त आएगी जब हमारी गैस क्या होगी, आइडियल। हम देखेंगे कि जो हमारी आइडियल गैस कौन सी है, हमने फ़र्ज़ की हुई है हाइपोथेटिकल कोई गैस। जो हमारी रियल गैसेस हैं जैसा कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इस लॉ को हर कंडीशन पर जाकर फॉलो नहीं करेंगी। इसका मतलब है बॉयल्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ किस पर, आइडियल गैस पर। कंप्लीट उसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस पर है, रियल गैसेस उसको तमाम कंडीशंस के अंदर फॉलो नहीं करेंगी। तो ये था जो बॉयल्स लॉ। अब इससे आगे इसी से रिलेटेड आप पहले भी पढ़ चुके हैं चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स ने 1787 में ये लॉ पेश किया, और ये लॉ क्या है कि अगर हम गैस की कोई एक अमाउंट ले लें तो उसके वॉल्यूम का रिलेशन निकाला उसने उसके टेम्परेचर से, और ये लॉ है क्या कि वॉल्यूम ऑफ आ गिवन मैस ऑफ आ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर।
ये उसके टेम्परेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब? कीपिंग प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। ये 4 वेरिएबल हम आगे जाकर इसमें पढ़ते हैं गैसेस के बिहेवियर। जब भी हम लोग स्टडी करते हैं गैस का प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसके नंबर ऑफ मोल और उसका टेम्परेचर। तो अगर हम इनमें से कोई 2 क्वांटिटी एट अ टाइम डिस्कस करेंगे, फ़र्ज़ करें हम प्रेशर वॉल्यूम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। और अगर हम लोग वॉल्यूम और टेम्परेचर कर रहे हैं तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, कांस्टेंट। तब जाकर जो हमारे पास उनका आपस में रिलेशन जो है वो स्टडी होगा। तो ऐसे यहाँ पर वॉल्यूम अगर हम देख रहे हैं तो वो कहता है कि उस वक्त वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्ट हैं। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। मीन कि आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, या टेम्परेचर कम करो तो वॉल्यूम कम होगा, जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो इक्वल, और साथ क्या आएगा, कांस्टेंट K। तो V इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, KT। T इधर ले आएँ तो V/T इज़ इक्वल टू क्या बनेगा, K। अब यहाँ पर इसकी दूसरी डेफिनेशन बन जाएगी, और वो डेफिनेशन क्या, चूँकि ये एक कांस्टेंट है तो द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी गैस का जो मास लिया उसका वॉल्यूम और उसके टेम्परेचर की अगर हम रेशो ले लें तो ये किसके इक्वल आती है, एक कांस्टेंट के। तो दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी कि द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस टू इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर के साथ इट इज़ इक्वल टू अ कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट कैसे रहता है ये हम देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास स्टार्ट में है वॉल्यूम किसी गैस का V1, और वो कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें वो है 10, और उसका टेम्परेचर है T1, फ़र्ज़ कर लेते हैं वो 5 है। वॉल्यूम का यूनिट हम पढ़ चुके हैं dm³, और यहाँ जो टेम्परेचर का यूनिट है जब इसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन या फ़ारेनहाइट, ये हम आगे जाकर देखेंगे। तो हम अभी समझ रहे हैं कि ये किसके इक्वल आएगा, K के। देखें आंसर हमारे पास आएगा 2। तो इनिशियल वॉल्यूम और T1 पर आंसर आ गया 2। अगर हम उस गैस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब है वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो हम टेम्परेचर कर देते हैं T2 और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, V2। फ़र्ज़ करें टेम्परेचर हमने किया 10, तो अब वॉल्यूम को कितना होना चाहिए, वॉल्यूम हो जाएगा 20, आंसर फिर क्या आएगा, 2 के इक्वल आएगा। तो ये इनमें रिलेशन आपस में क्या कहलाएगा, डायरेक्टली कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ा, और प्रोपोर्शनल मीन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनके दरमियान एक तनासब है कि जितना टाइम हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतने टाइम वॉल्यूम में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। ऐसा कि यहाँ से अगर हम देखें हमने टेम्परेचर 2 गुना किया तो उधर से वॉल्यूम भी क्या हो गया, 2 गुना। आंसर किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट के। तो इसको अगर हम देखते हुए ये लिखें, ये हमारा कांस्टेंट है K, तो इधर भी ये कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा, K के। इन दोनों इक्वेशन में अगर हम देखें राइट साइड बराबर हैं तो लेफ़्ट भी बराबर होंगी, तो हम लिख सकते हैं V1/T1 इक्वल टू V2/T2। उसी तरह से ये इक्वेशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि अगर हम इनिशियल वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, हमें फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर पता है, तो V1 इज़ इक्वल टू V2/T2 इंटू T1। इस तरह से आप क्या करेंगे, उसका इनिशियल वॉल्यूम निकाल लेंगे। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए जो है आप लोगों ने करनी है, और इसमें एग्जांपल दी गई है वो सॉल्व कर लेनी है इसी टॉपिक से आगे। अच्छा, इसमें अगर हम देखें ये वाली जो रेशो है V/T, ये उस वक्त कांस्टेंट के इक्वल आएगी जब हम टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लेंगे। अगर हम टेम्परेचर सेल्सियस में लेंगे तो उस वक्त ये रेशो K के कांस्टेंट के इक्वल नहीं रहेगी। ये हम आगे जाकर इससे अगला टॉपिक जो होगा उसके अंदर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो उसने एक वर्ड यूज़ किया चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन के अंदर कि इट गिव क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। क्या मतलब है कि हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हमें इससे पता चलता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये जो कि कितनी की हम बात करते हैं तो क्वांटिटी की बात आ जाती है। ये वाला जो रिलेशनशिप था वो हमें चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन से मिला, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगला टॉपिक आएगा डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो।
तो उसके अंदर हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम के अंदर कितना इंक्रीज़ आया, ये हम बाहर जाकर उसके अंदर देखेंगे। तो ये उसी तरह से इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो उतना नहीं है, हम कहें कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको आएगा, क्योंकि ये आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। आपने सिर्फ यहाँ जो समझनी थी वो इसकी इक्वेशन है, इक्वेशन को आप लोगों ने याद करते हुए क्या करना है, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही, इनकी जो रेशो है वो कब फॉलो होगी, जब टेम्परेचर केल्विन में लिया जाएगा। ये भी हमने अगला टॉपिक आएगा एब्सोल्यूट ज़ीरो का, उसी के अंदर जाकर करना है। अच्छा, अब इसकी उसी तरह से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, जैसे हमने बॉयल्स लॉ की उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, तो इसको भी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे कि वाकई टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में क्या आएगा चेंज, अगर हम टेम्परेचर क्या करें और नंबर ऑफ मोल क्या करें, कांस्टेंट कर दें, और इनका जो आपस में रिलेशन है वो हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट के इक्वल रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक सिलेंडर, इस सिलेंडर में हम फ़र्ज़ कर लें कोई एक गैस फिल कर लेते हैं, और इस सिलेंडर के ऊपर हमने ये क्या लगा लिया, मूवेबल पिस्टन, जो कि प्रेशर को ज़्यादा या कम करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये पिस्टन है जो कि ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि मूवेबल है। अच्छा, ये हमारे पास गैस जो कि हमने इनक्लोज़ की सिलेंडर में, हम फ़र्ज़ करते हैं इसका वॉल्यूम है V1 और इसका टेम्परेचर है T1। तो हमारे पास ये रेशो बनेगी V1/T1, और हमने इस टाइम पर इसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट किया हुआ है, नंबर ऑफ़ मोल भी गैस के कोई फिक्स हैं। अब क्या करते हैं, इस गैस को हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर T1 से क्या हो जाएगा T2। ज़ाहिर है जब हम इसको हीट करेंगे तो गैस, हमने कहा था कल भी, बाय हीटिंग इट एक्सपैंड, वो एक्सपैंड करेगी। चूँकि ये पिस्टन मूवेबल है तो पिस्टन जो है वो क्या कर जाएगा, अप मूव कर जाएगा। तो पहले वॉल्यूम ये था V1, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर हम हीट करेंगे तो वॉल्यूम V1 से किस में चेंज हो जाएगा, V2 में। तो ये उसी तरह से हमारा सिलेंडर, तो अब जो पिस्टन है वो हमने यहाँ पे भेज दिया, ये मूव कर गया, गैस का जो वॉल्यूम है वो V1 से क्या हो गया, V2, कब, जब हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, T2। तो ये रिलेशन वही V1/T1, ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, V2/T2 के। क्या आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम में भी क्या आ गया, इंक्रीज़ आ गया। तो इससे प्रूव हो गया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम के अंदर क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, और इनकी जो रेशो है ये किसके इक्वल रहती है, कांस्टेंट के। और कब, जब प्रेशर कांस्टेंट कर दें। अच्छा, यहाँ पे देखें, हमने जब हमने इसको हीट किया तो हीट करने पर मॉलिक्यूल ने कोलिजन भी ज़्यादा की, इसका मतलब है प्रेशर यहाँ पर क्या कर गया था, इंक्रीज़ कर गया था। तो वो किस तरह से कांस्टेंट हुआ कि चूँकि पिस्टन था मूवेबल, इसके मूवेबल होने से वॉल्यूम में क्या आ गया, इंक्रीज़। और हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर वॉल्यूम में इंक्रीज़ आ जाता है तो उसके प्रेशर में क्या आ जाती है, डिक्रीज़। तो जितना यहाँ पर प्रेशर बढ़ा था, वॉल्यूम के बढ़ने पर उसमें क्या आ गई, कमी। इसका मतलब ओवरऑल हमारा प्रेशर क्या रह गया, गैस का कांस्टेंट रह गया। तो इस वजह से इस तरह से प्रूव हो गया कि टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, और इनकी रेशो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, जब हम प्रेशर को क्या कर देंगे, कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट करने के लिए जो पिस्टन था वो क्या किया, मूवेबल किया, ताकि वॉल्यूम में भी क्या आ जाए, इंक्रीज़, और जो हमारा लॉ है वो भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक था। आपने ये करना है कि चार्ल्स लॉ के बाद एग्जाम्पल दी गई है बुक में, एग्जाम्पल 2, और बॉयज़ लॉ के बाद एग्जाम्पल 1 थी, वो सॉल्व करनी है। ये इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अक्सर इस चैप्टर के ना न्यूमेरिकल आ जाया करते हैं। और साथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, वो पूरे का पूरा जो है वो आप लोगों ने इनसे सॉल्व करना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम ये ग्राफ थे जो कि हमने पहले पढ़ा, और 2 जो हैं यहाँ पर पढ़े, तीनों के तीनों शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। और बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ के अंदर ये जो बातें थी कि के कब डिफरेंट हो सकता है, के कब सेम हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs के हवाले से ये आप लोगों ने जो है वो याद करनी है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है इससे अगले टॉपिक में मिलेंगे, वो बिल्कुल इससे रिलेट होगा कि जो बात यहाँ पर थी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की, वो हम एब्सोल्यूट ज़ीरो में जाकर करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।